एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी सबसे पहले आकर हवन में विराजमान हो गए हैं। अभी तक कोई भी नहीं बैठा आकर के, लेकिन मेरे बाल गोपाल सबसे पहले हवन में बैठ गए हैं। और बैठने के बाद एक एक चीज़ याद दिलवा रहे हैं कि हवन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी चीज़ छूटी हुई है साथ के साथ याद दिलवा रहे हैं कि ये चीज़ अभी नहीं आई है, ये नहीं आई है। और अभी संदीप गया हुआ है बाज़ार में, क्योंकि कल काफ़ी रात हो गई थी तो मिठाइयाँ नहीं ले पाए थे, दुकानें वगैरह बंद होने लग गई थी। तो फिर हमने सोचा कि सुबह ले आएंगे। तो अभी संदीप गया हुआ है मिठाई लेने के लिए। तो मिठाई प्रसाद के रूप में, जैसे मेरी ननंद की बेटी और हमारी रीतू आएगी, तो और फिर जैसे हमारी चाची सास आएगी गांव से, घर परिवार वाले जो भी हैं हमारे वो सब आएंगे, तो प्रसाद के रूप में एक एक डिब्बा मिठाई का दे देंगे। तो वो सब लेने के लिए गया हुआ है। और बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी ने तो याद दिलवाया कि बाकी सब सामान तो हो गया है, लेकिन पूजा के लिए फूल तो लाए ही नहीं। फिर पंडित जी को अचानक याद आया कि कल मैंने नहीं लिखवाया था, फूल भी चाहिए हैं, लाल पीले फूल होने चाहिए इनके लिए। गुलाब के फूल ले आओ, गेंदे के फूल ले आओ, मतलब 2-3 रंगों के फूल लेकर आओ। तो विशाल के पापा जी कहने लगे कि मैं ले आता हूँ। तो फिर ऐसे ही बात चली कि संदीप गया हुआ है, एक बार फ़ोन कर दो, वो ले आएगा। तो जब संदीप के पास फ़ोन किया तो कहने लगा कि मैं अभी मिठाइयाँ लूँगा और आते आते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आते आते हवन शुरू हो जाए। तो फिर पंडित जी कहने लगे कि अभी तो काफ़ी सारी तैयारियां बाकी हैं, मैं लगा हुआ हूँ। इनको लगे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं तैयारी करते करते। तो कहने लगे 15 से 20 मिनट का टाइम अभी और लगेगा तैयारी पूरी करने में, आप ले आओ तब तक जा कर के। और यहाँ पर देखिए, जो जो सामान चाहिए होता है ना, ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं कि मिनट में उसको याद दिलवा देते हैं और फटाफट सब यहाँ पर ला कर के दे रहे हैं। तो अभी विशाल के पापा जी कह रहे हैं कि चलो मैं ही ले आता हूँ और तब तक तुम तैयारी कर लो और बाकी का सारा सामान करो, मैं फूल लेकर आता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने कलश के लिए 1 लोटा जल और लिया है। और इस पे भी काफ़ी सारी, मतलब हमें तो नहीं पता लेकिन पंडित को तो सब पता होता है। और हमारी सासू माँ भी हवन में आकर विराजमान हो गई है। देखो, बैठ गई सोफे पे। मैंने यहाँ पर जो मेज थी ना, वो यहाँ से इसलिए हटा दी थी कि जैसे जिनके घुटने ऐसे होते हैं, जिनमें दर्द होता है, वो बैठ नहीं पाए नीचे, तो यहाँ सोफे पर आराम से बैठ जाएंगे। और जो नीचे बैठ सकते हैं तो वो नीचे बैठेंगे। वैसे हवन में नीचे बैठना ही अच्छा होता है, लेकिन भाई अब जैसे हमारी सासू माँ है, काफ़ी बड़ी बुजुर्ग हो गई है, वो वैसे भी इनका शरीर अब इतना काम का नहीं है कि वो नीचे बैठ पाए, पहले तो बैठ जाती थी। और फिर हमारी नंदे हैं, जैसे जिन जोन सी से नहीं बैठा जाएगा वो सोफे बैठ जाएगी पैरों में दर्द हो तो। और विशाल के पापा जी चले गए हैं अभी फूल लेने के लिए, पूजा के लिए फूल की ज़रूरत है। और ये देखिए, यहाँ पर गंगा जल मैंने कटोरी में भर दिया है। सारी एक एक चीज़ हमारे ठाकुर जी की कृपा से याद आती जा रही है। और हमारी जेठानी भी आकर के बैठ गई है। और मैं भी अभी देखिए भाग भाग के जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो लेके आ रही हूँ। और हवन सच में इतनी अच्छी तैयारी की ना हवन की इन्होंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी पूजा हो, हवन हो, अगर विधि विधान से होता है ना तो दिल खुश भी होता है। और एक होता है कि भाई चलो बस हवन के मंत्र वगैरह बोले और उसको कंप्लीट किया और चलो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा था हवन में। जैसे 9:30 बजे ये आ गए थे तो लगभग 11:30 बज गए थे, 5-7 मिनट ऊपर ही होंगी, नीचे नहीं थी जब हवन संपन्न हुआ था। और ये इन्होंने सामग्री को जो है बड़ी सी परात में डाल लिया है, क्योंकि अभी तो सारी तैयारी करेंगे ये। और आप सब भी साथ के साथ देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए कि पंडित जी कैसे हवन की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। और ये देखिए, इन्होंने जो है अभी जो थाली रखी है ना, ये बड़ा सा एक तसला है लोहे का, इसमें नीचे रेती है
और आम की जो लकड़ियाँ होती हैं वो नीचे रखी हुई हैं। और थाली में इन्होंने सतिया बनाया है, उसमें ओम बनाया है, राधे राधे बनाया है और काफ़ी अच्छे से इसकी मतलब इन्होंने सजावट की, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक मिट्टी का जो छोटा सा ढीला होता है ना, इसको गणेश के रूप में पूजित किया जाएगा आज यहाँ पर। तो ये कहते हैं मतलब जब हवन होता है तो मिट्टी का गणेश बना के और उस पर मोली धागा वगैरह बांध के तब यहाँ पर गणेश की पूजा होगी, क्योंकि सभी देवी देवताओं में गणेश सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो इनकी पूजा के बिना कोई भी हवन या पूजन संपन्न ही नहीं होता है। तो इन्होंने वो सब भी यहाँ पर देखिए मिट्टी के गणेश जी बना के और थाली में विराजमान करवा दिए हैं। और नारियल वगैरह देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं मतलब बीच बीच में सब काम छोड़ के आके देख रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के जो काम होते हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं, बहुत आनंद आता है, दिल को सुकून मिलता है। और मेरे ठाकुर जी तो एक एक चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं कि क्या कुछ कर रही हैं, कोई कमी तो नहीं छोड़ देंगे। और जब हवन पूरा हो गया था तब सब अपना अपने रूम में चला गया, कोई कहीं पे चला गया। और मैं रिया यहाँ पर बैठे हुए थे उस टाइम पे। तो रिया बिल्कुल झुक के ठाकुर जी को देख रही थी। मैंने कहा रिया आप क्या देख रही हो? तो रिया कहने लगी, बोल रहा है ये कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बच्चे जो होते हैं ना वो दिल के सच्चे होते हैं, और परमात्मा जो है बच्चों के हृदय से अपनी जो बातें हैं ना वो उनके मुख से कहलवा देता है, उनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो हमारी रिया इतनी खुश हो रही थी कि पूछो ही मत, बाल गोपाल को देख करके। और फिर जब हवन पूरा हुआ तो आके कहने लगी, दादी जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखिए इन्होंने हवन के लिए जोत जला दी है। यहाँ पर इन्होंने 2 जोत जलाई थी। एक तो जो ये प्रांत है जिसमें हवन होना है, तसला कह लीजिए बड़ा सा लोहे का, उसके बीच में एक थाली रखी हुई है। तो पहले तो बाकी के जो मंत्र उच्चारण वगैरह होंगे वो होंगे, उसके बाद में जो अग्नि प्रज्वलित होगी वो सारा काम होगा। और फिर पंडित जी कहने लगे ये जो दरी है इसको थोड़ा सा आगे कर दो, ताकि आप जब आहुति डालो हवन में तो थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो वही मैंने थोड़ा आगे की थी, थोड़ा पीछे पिछी हुई थी वो। और अभी तो सब नहीं आए हैं, मेरी ननदें दोनों आ गई हैं। छोटी ननद सासू माँ के पास सोफे पर बैठी हुई है और बड़ी वाली ननद मेरे पास ही बैठी हुई है नीचे। और सामने रीतू है, मेरी जेठानी है। और जो मेरी ननद और रीतू के बीच में बैठी है ये है मेरी चाची सास, ये भी आ चुकी है। और इधर दूसरे वाली साइड पे बैठी हुई है सरलता। तो जो सामान बीच में छूट जाता है वो मैं बीच में ले आई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैंने अपने हाथ से रखी हुई हैं, दूसरे को ना मिले, खुद से जाओ तो इसलिए अच्छा होता है। और मैंने थोड़ा सा घूंघट इसलिए किया हुआ है कि उधर सामने मेरे जेठ जी खड़े हुए हैं, और आप सबको तो पता ही है कि मैं अपने जेठ जी से घूंघट करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पल्ला कर लिया है कि भाई कहीं ना मेरी चुन्नी फटती है, थोड़ा सा अबध से रहे तो ही अच्छा होता है। और बाकी जैसे भाई जो आजकल नहीं घूंघट पल्ला करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मैं शुरू से कर रही हूँ तो अब मेरी आदत नहीं जाती है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो हवन की सारी तैयारी हो गई है। 2 दीप हमारे इन्होंने प्रज्वलित कर दिए हैं। और अभी दूसरी साइड पर जैसे जेंट्स बैठ जाएंगे और आगे वाली साइड पर सब लेडीजें बैठ गई हैं। हवन की सारी तैयारी हो चुकी है। और ये वाली वीडियो तो मैंने पूरी ही अपनी वॉइस ओवर के साथ आप सबको दी है, ये दिखाया है कि पंडित जी कैसे तैयारी कर रहे हैं। और देखिए विशाल के पापा जी बिल्कुल सही टाइम पर फूल लेकर पहुंच गए हैं। थाली इन्होंने फूलों की मुझे पकड़ाई है पंडित जी ने कि इसको दूसरे वाली जो थाली रखी है उससे बिल्कुल मिला दो, ताकि ठाकुर जी के सिंहासन से ये अटैच हो जाएँ। तो यहाँ पर सब तैयारी हो गई है और सब आकर बैठ गए हैं। विशाल, अनुज सब नहा धो के टाइम से ही तैयार हो गए थे। तो आगे वाली साइड पे सब लेडीजें बैठ गई हैं और दूसरे वाली साइड पे जेंट्स बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स आप सब भी आइए और हमारे साथ साथ वीडियो के माध्यम से हवन में बैठ जाइए। हवन की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब बस थोड़ी सी देर में ही पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू कर देंगे। वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही यहाँ का रियल दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।
खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।